अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व असहाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद रुशी पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, चंद लम्हात हमने बैठकर ख्वाजा अजमेरी का जिक्र करना है। अगर आप हाज़िर होकर सुनेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, तो बेहतर है आपने वक़्त निकाला है हाज़िर होकर सुने, ताकि सवाब मिले, दिल रोशन हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालों, मदद मांगो सब्र से, नमाज से, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। तमाम मकातबे फ़िक्र के हज़रात यही तर्जमा करते हैं जो मैंने आपके सामने बयान किया है। अब देखना यह है कि इसमें अहले ईमान को अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहा है, ऐ ईमान वालों, आमनुस्ताईनु, मदद मांगो, बिस्सब्र, सब्र से, वस्सलाह, और नमाज से। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के अमल से
मदद मांगने का हमें हुक्म दिया है। सब्र ना अल्लाह है ना औलिया अल्लाह है, ये तो अल्लाह वालों का अमल है। सब्र जो है, सब्र जो है ये अल्लाह वालों का अमल है, और नमाज जो है ये भी अल्लाह वालों का अमल है। यानी अल्लाह ताला ने हमें सबक दिया है, अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो सब्र से मांगो, नमाज से मांगो। असल में ये अल्लाह वालों के अमाल से मदद मांगने की इजाज़त दी जा रही है। जिस वक़्त अल्लाह वालों के अमाल से मदद मांगने की इजाज़त है, जो वो अमल करते हैं उस अमल से मदद मांगने की इजाज़त है, तो अल्लाह वालों से तो बरालो बरा वाली बात है। इसलिए फरमाया सब्र से और नमाज से। सब्र भी जो है ये अल्लाह वालों का अमल है, नमाज जो है ये भी अल्लाह वालों का अमल है। यानी अल्लाह ये चाहता है मेरे बंदों के अमाल से मदद मांगना तेरा काम है। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, तेरे साथ रहना मेरा काम है। अल्लाह वालों के अमाल से जब इंसान मदद मांग लेता है तो मेरे मालिक ने तस्दीक फरमा दी, जो मेरे बंदों के आमाल से मदद मांगता है, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। हमने साबिरीन से मदद मांगी, सब्र से मांगी, साबिरीन से मांगी। मालिक कहता मैं साबिरीन के साथ हूँ। जितने भी अल्लाह वाले दुनिया पर आए, जितने भी अल्लाह वाले, तमाम के तमाम अल्लाह वाले नमाजी भी और तमाम के तमाम अल्लाह वाले जो है वो सब्र करने वाले भी। तो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरे नेक बंदों के ये दो अमाल जो है, एक नमाज और एक सब्र, इन दोनों आमालों से मदद मांगो। जिनके आमाल हमारी मदद कर सकते हैं उनका खुद का आलम क्या होगा। और फिर साथ अल्लाह करीम ने तस्दीक फरमाई। तस्दीक क्या है कि जो सब्र करेगा, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, हर एक साबर के साथ जो है वो अल्लाह होगा, वो अकेला नहीं होगा। हर एक साबर के साथ अल्लाह होगा। ये जो अल्लाह वाले हैं, ये पहला अमल इनका होता है सब्र करना। चूँकि इनको मुश्किलात आती है, तबलीग में की दीन की इशाअत के लिए जब काम करेंगे तो मुश्किलात आएगी। कोई गंद फेंकेगा, कोई कूड़ा फेंकेगा, तो सब्र करनी है, हर एक को दुआ देनी है। तो गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक में मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत ख्वाजा अजमेरी बरे सगीर के साबिरीन के सरबरा बगदाद में जलवा फरोज थे और अपने मामू सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया पर आपके इल्म में आया कि बगदाद में आग परस्त जो है वो वर्क कर रहे हैं, अपने मज़हब के लिए मेहनत कर रहे हैं, अशात के लिए वो काम कर रहे हैं। तो आपने भी बगदाद शहर के बाज़ारों में घूमना शुरू किया, गश्त की, चलना शुरू किया।
एक वो होते हैं जो दरवाजे पर दस्तक देकर कहते हैं, अपना पैगाम पहुंचाते हैं। अल्लाह वाले वो होते हैं ये मैदान में आ जाते हैं, अल्लाह मखलूक को इनके पास भेज देता है, अल्लाह मखलूक को भेज देता है। तो सैयदना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास 7 आदमी थे आग परस्तों के रहबर। वो आए, उन्हें महसूस किया कि ये जब से बाबा आया है जहाँ ये बैठता है वहाँ तो मखलूक चली जाती है, हमारा आग वाला जो डेरा है मच वो खाली हो गया है। तो वो आपके पास आए, आपके साथ गुफ्तगू हुई। आपने फरमाया भाई हम मुनाज़र नहीं है, मुझे ये बताओ तुम आग जलाकर बैठ जाते हो, इससे फ़ायदा क्या होगा? क्या फ़ायदा ये होगा आज हम आग जलाएंगे, कल जो है ये आग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यानी आग कल हमें जलाएगी नहीं, जब मरने के बाद ज़िंदगी मिलेगी। तो आपने फरमाया ऐसा करते हैं कि आप जो है आप अंदाज़ा करें ना, आग में जाकर आग में चले जाएं, क्या आग कोई तुम्हारा एहतराम करती है? मुनाज़िर होता तो वो दलील देता, फुकरा जो होते हैं ये प्रैक्टिकल का पर्चा कराते हैं। उन्हें कह दिया आज तो आग जला देती है। आपने फरमाया तुम 7 आदमी हो, 7 में से कोई ऐसा आदमी है जो आग में जाए और आग उसको ना जलाए। 7 ने ही गर्दनें नीची कर ली। यही बगदाद में आग परस्तों के मजहबी रहनुमा थे, गर्दनें नीची कर ली। कहा हमने जिसका दामन पकड़ा है उसके गुलामों के जूते भी आग नहीं जलाती। बुलंद आवाज से कहे, बड़ी ज़ात का नाम लिया है। कहा हमने जिनका दामन पकड़ा है उनके गुलामों के जूतों को भी आग नहीं जलाती, और तुम खुद जाओ तुम्हें आग जला देगी। उन्होंने कहा जी आप उनके गुलाम में ज़रा जूता पकड़ाओ। आग जलाई गई। ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया ये पड़ा हुआ उठा लो। कहने लगे कि इस पर पढ़ना है तो वो भी पढ़ लो। उसको पता था भी आग तो जला देगी। आप हम पढ़ने पढ़ाने वाली बात नहीं कर रहा। मैंने कहा है कि जिनके दामन को हमने थामा हुआ है, जिनके ज़ेरे साया हम बैठे हुए हैं, जिनकी निगाह में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके गुलामों के जूतों को जो है आग नहीं जलाती। उठाना तुम्हारा काम है, तुम्हारी आग से बचाना तो मेरे अल्लाह का काम है। उनने जूता उठाया, आग में जाकर रख दिया। तमाम बगदाद के शहर के लोग जो बैठे थे, हर एक की निगाह जूते पर है। देखने वालों ने देखा कि लकड़ियां जल रही है, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का जूता उसी तरह पड़ा हुआ है। जब जूते की कैफियत को देखा तो सब पढ़ने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जूते को जाकर उठाया तो जूते में आग की तपश भी मौजूद नहीं थी। जिस कैफियत में पहली जो जूते की कैफियत थी, जिस कैफियत में उठाया था, उसी कैफ में जूता था। किसी किस्म की तपश भी नहीं। आग से उठा कर लाए और सातों के साथ मुसलमान हो गए। ये थे अल्लाह वाले।
साबिरीन के सरबरा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। पहले लोग जो थे वो प्रैक्टिकल करते थे। आज जब से फ़िरके की हवा चली है, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, इस्लाम के रास्ते में हमारा अमल ही रुकावट आ गया है। पहला हमारा अमल ये होता था, हमारे अमल को देखकर, उम्मत मुसलमा के अमल को देखकर लोग मुसलमान होते थे। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन सातों को वहाँ जो है कुतुब के दर्जे पर फैज़ फरमा के फरमाया, यहाँ ही तुम्हारी ड्यूटी है। हमेशा के लिए आग परस्त मज़हब जो है वहाँ से ख़त्म हो गया। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जब आप बगदाद से बरे सगीर में तशरीफ़ लाए तो आप जहाँ कर वो जो राजा पृथ्वी था उसके मकान के करीब जाकर बैठ गए। शाम का वक़्त करीब हुआ तो ऊँट लेकर आए उसके मुलाजिम, कहने लगे बाबा यहाँ से उठ जा, यहाँ से उठ जा। आपने फरमाया इनको बिठा दो यहाँ। असल आपके बैठने का मसला नहीं था, मसला ये था कि ख्वाजा अजमेरी के चेहरे को देखकर जो भी गुजरता था आगे जाकर वापस आ जाता या वहीं रोक कर बैठ जाता, या वहीं बैठ जाता था। तो वहाँ मजमा लगा हुआ था। इसलिए तो आला हज़रत ने कहा है ना कि ये तो घर ही ऐसा है, इनका इस घर का हर बच्चा जो है वो तो नूर है। बशर जब नूर को देखता है तो बैठ जाता है। आला हज़रत ने फरमाया कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बैठ गए लोग, जो भी आते बैठ जाते। आप से जब उनने इसरार किया कि आप उठ जाएं तो आपने अपने साथी से कहा चले भाई उठते हैं, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। लो भाई अपने ऊँट यहाँ बैठा लो, यहाँ ही बैठे रहेंगे। ऊँट बैठा लो, यहीं बैठे रहेंगे। जिस वक़्त सुबह का वक़्त हुआ, अब ऊँटों को उनने जंगल में ले जाना था। अब ऊँट जो है कोई उठ ही नहीं रहा, मारते हैं फिर भी नहीं उठता, अपने हीले करते फिर भी नहीं उठता। राजे के पास बात पहुंचती है कि ऊँट उठते नहीं। पहले हिंदू भी समझदार हुआ करते थे, कहने लगे किसी फ़कीर को तो नहीं तंग किया। कहा एक गोदड़ी वाला फ़कीर वहाँ बैठा था, 10 बंदे उसके पास बैठे हुए थे। मुसलमानों का वो अपनी तबलीग करता है, तो उसने कहा है कि बैठा लो, ये बैठे रहेंगे। राजा पृथ्वी ने कहा कि जब तलक वो आकर नहीं कहेगा ये ऊँट नहीं यहाँ से उठेंगे। यानी अल्लाह वालों की करामत का एतराफ़ गैर भी किया करते थे। वो ये समझते थे कि अल्लाह वालों की ज़बान से जो बात निकलती है वो असर रखती है। आखिरकार आपके पास आए,
तो आपसे गुजारिश की, आपने कहा उनसे जाकर कहो जिसने कहा था बैठे रहेंगे वही कह रहा है कि उठ जाएंगे। ना कोई मारने की तुम्हें ज़रूरत है, बस वहाँ जाकर कहना। तो वो वहाँ गए जब तो कहने लगे कि जिसने कहा था कि ये बैठे रहेंगे वो कह रहा ये उठ पड़ेंगे। बस इतना कहना था, हर ऊंट अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया। अब इधर से ऊंट उठने थे, दूसरी तरफ से बरकत ये हो गई कि लोग कलमा शहादत पढ़ने लगे, लोग कलमा पढ़ने लगे, मुसलमान होने लगे। एक ख्वाजा अजमेरी की जात आई थी, पीछे से कोई बंदे नहीं लेकर आए थे, वैगनों में बसों में बैठा कर नहीं लाए थे। एक अल्लाह का वली जो है बड़े सगीर की धरती पर अजमेर में कदम रखता है, लोग गैर मुस्लिम होते हैं, बस अमल की वजह से लोग मुसलमान हो जाते हैं। आज क्या वजह है कि आज हमारी वो सूरत हाल नहीं है, मुस्लिम की वो कफ़ियत नहीं है, मुस्लिम के पास वो रंग नहीं है। असल बात यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को हमने छोड़ा हुआ है, सरकार के दामन को थामा नहीं हुआ। मुसलमान की तो तारीफ ये थी कि उसके अमल देखकर लोग मुसलमान होते थे। देखिए आप जहाँ जाकर आप बैठे थे वो तालाब था, उसको कहते हैं आना सागर। वहाँ काफ़ी मुरीद हो गए तो आपने गाय ज़िबा कराई। अब उनके नज़दीक तक गाय माँ की हैसियत रखती है, तो पूरे शहर अजमेर का जो पानी है उसी तालाब से सप्लाई होता था। उनने बहाना बनाकर आपसे कहा कि आप यहाँ से उठ जाएं, पानी जो है ख़राब हो रहा है। असल पानी का मसला नहीं था, गाय ज़िबा हो रही थी, दरवेशों का लंगर लगा हुआ था, अपना बेगाना सब आ रहे थे। जो ख्वाजा अजमेरी के चेहरे को देखता था मुसलमान हो जाता था। उनका मकसद ये था कि यहाँ से ये अजमेर से चला जाए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तबस्सुम फरमाया कि हम यहाँ जाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ से उठ जाते हैं। वहाँ से उठे और अपने मुरीद से कहा पानी जो है वहाँ से भर लो, तालाब से पानी जो है तालाब से भर लो। जब वो लोटा लेकर तालाब में उसने लोटा डाला, ये पीर की करामत थी, तमाम पानी उस लोटे में आ गया, तमाम पानी। जब तमाम पानी उस लोटे में आ गया, अब दूसरी जगह पर एक मंदिर था उनका मरकजी, वो मंदिर पर रात को इतना चरागा करते थे, 3.5 मन सरसों का तेल लगता था रात को, यानी इतनी चरागा करते थे। उस मंदिर के करीब जाकर बैठ गए। फकीर का जो फेल होता है ये हिकमत से खाली नहीं होता। अब वहाँ मछलियाँ तड़प रही है, फिर आए सब इकट्ठे होकर, जोगियों को लेकर आए। लंबी बात है, मुख्तसर करता हूँ। हीले बहाने हुए, कोशिश की, गुजारिश की कि उन मछलियाँ तड़प रही है, ना बोलने की सिकत रखती है, मेहरबानी फरमाओ।
आपने फरमाया ये लोटा पड़ा हुआ है, जिसकी मर्जी ये लोटा उठा के ले जाओ। पानी जो है वो लोटे में है, मैं इजाजत देता हूं ये लोटा उठाओ और ले जाओ, वहां जाके उल्टा दो। तमाम अजमेर के छोटे बड़ों ने कोशिश की, मिलकर कोशिश की, हीले से कोशिश की, लेकिन लोटा कोई नहीं उठा सकता। लोटा को नहीं उठा सकता। आपने गुलाम से कहा कि जा तू उठा के ले जा, उसने उसी तरह पकड़ा, जाके उल्टा दिया। बुलंद आवाज़ से कह सुभान अल्लाह। जब तक तुम्हारे मौलवी अल्लाह वालों की बातें सुनाते थे, तुम्हारे दिलों में तसब्बुग़ कीना नहीं होता था, तनकीद नहीं होती थी, फिरका नहीं होता था। यही बातें सुनते थे कि आज ख्वाजा अजमेरी की बात सुनकर आए हैं, अब हजवेरी की सुनकर आए हैं। अब बड़े बड़े फलसफे नहीं होते थे तो दिल रोशन होते थे। लोटा उठाया पानी का, वहां जाके उल्टा दिया, तालाब जो है फिर जोबन में आ गया। अब नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि चिश्तियों की तादाद और बढ़ गई, कलमा शहादत का विर्द होने लगा। दाएं से आवाज़ आती कलमा शहादत की, बाएं से आवाज़ आती कलमा शहादत की, आगे से आवाज़ आती कलमा शहादत की, सरकार के पीछे से आवाज़ आती कलमा शहादत की। अल्लाहु अकबर। सबके रोग जो थे जहालत के, एक मर्द ने दूर कर दिए। मियां मोहम्मद बख्श ने भी कहा है ना कि मर्द मिले ते दर्द ना छोड़े, औगुण दे गुण करदा ते कामल मर्द मोहम्मद बख्शा, लाल बनान पत्थर दा। पत्थर के पुजारियों को इसरार इलाहिया अता फरमा दिए। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना दिया। अब उस मंदिर के करीब जाकर बैठ गए थे। उसकी वजह यह थी कि वहां बड़ा बंधन हुआ था, यानी बहुत बड़ी मंगनी हुई थी बड़े कबीले में। तो शादी का समा बड़ा हुआ था। आप वहां से गोदड़ी उठाई, अना सागर से मंदिर के करीब ले गए। आपको पता था कि वो सारे के सारे जो है वक्तन फवक्तन जो है इसी मंदिर में आएंगे, बस निगाह करना मेरा काम है और कलमा शहादत पढ़ाना मेरे अल्लाह का काम है। आप वहां जाकर बैठ गए। तो हिंदुओं में रस्म है, जब बंधन पक्का हो जाता है तो वो लड़की जो है वो थाल में, परात में, ट्रे में लड्डू लेकर आती है। बुत के पास जाना है, बुत से कहना है कि आप खा ले, महाराज कृपा करो, ये खा लो। चंद लम्हात के लिए ये कहती रहेगी, फिर वो वापस लौटकर लड्डू, आधे लड्डू जो है लड़की के ससुराल वाले ले जाएंगे, आधे जो है लड़की वाले अपने अजीज़ व अकारब में तकसीम करते हैं। बरसात हो गई, ये तबरक हो गया कि उस बुत की निगाह उस पर आ गई। अफसोस कि हिंदू तो बुत की निगाह समझते हैं असर कर रही है, तो वली की निगाह को नहीं समझता, तो वली की निगाह को नहीं समझता, फिरके लेकर बैठा हुआ है। अल्लाह वली, ये जो सब्र मैंने आयत पढ़ी थी, आमनुस्ताईन बिस्सब्र वस्सलाह,
ये वली तो नहीं है ना खुदा है। सब्र भी जो है ये भी अल्लाह वालों का अमल है, नमाज भी अल्लाह वालों का अमल है। अल्लाह कहता है मेरे बंदों के अमाल से मदद मांगो। खुश नसीब है जो वली की निगाह में चला जाए। वो लड़की जो है अपनी सहेलियों के साथ ताश उठाया, उसमें लड्डू है अपने गीत गाती हुई आ रही थी। हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा वो आ रही है, आप उससे पहले बुतखाने जाकर बैठ गए। उसके आने से पहले आप बुतखाने जाकर बैठ गए। हकीम का कोई अमल फेर से खाली नहीं होता, वहां जाकर बैठ गए। अब वो लड़की आई, एक लड़की जो जिसका बंधन हुआ था वो आगे बढ़ी, वो उससे कहती है लड्डू खा ले महाराज, महाराज लड्डू खा ले। अब वो रस्म अदा कर रही थी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे में सर रख दिया, कहा मालिक अगर आज ये लड़की जो है इस का अमल जो है ये ठीक हो जाए, मेरे मालिक इसके पीछे जो है बड़े लोग नज़र आ रहे हैं, सब के सब मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह वली फुकरा को इल्हाम होता है। और वैसे भी अल्लामा रूमी ने तर्जमानी की है कि ये तो वो लोग हैं गुफ्तहू गुफ्ता अल्लाह बुवद अगरचे अज हलकू में अब्दुल्ला बुवद। अल्लामा रूमी कहते बज़ाहिर में इनकी ज़बान बोलती है, हकीकत में इनकी ज़बान पर खुद खुदा बोलता है। सर सईदे से उठाया, देखा वो लड़की कह रही है, तो आपने फरमाया बुत से